Yes, good morning, students. So, I hope you have read the topic census and sample with its merits and demerits. अब हम स्टडी करेंगे कि सैम्पल होना कैसा चाहिए, क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि साइज़ ऑफ सैम्पल छोटा हो या बड़ा। यानी कि आप सैम्पल में 50 यूनिट लो, 10 यूनिट लो या 100 यूनिट लो, कितने यूनिट्स लो, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। आपका सैम्पल कितने साइज़ का होना चाहिए। जैसे पॉपुलेशन अगर बड़ी है, यानी कि पॉपुलेशन यानी कि जिसका आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। ये पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन नहीं है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन अगर लार्ज है तो आपका सैम्पल साइज़ भी लार्ज होगा, और अगर आपका सैम्पल साइज़ स्मॉल है तो आपका पॉपुलेशन स्मॉल है तो आपका सैम्पल साइज़ भी स्मॉल होगा। जैसे आपने वही, मैं राइस वाला एग्जांपल लूँगी, बैग में से राइस निकालना है। अगर वो 1 kg राइस है तो आप उसमें से एक मुट्ठी भर दाना निकालोगे और चेक करोगे। लेकिन अगर वही आपके पास 20 क्विंटल 30 क्विंटल्स है तो उसमें आप लगभग यू कैन से 20-30 क्विंटल में से 1 क्विंटल को आप, या फिर यू कैन से 20-30 kgs आप उसमें सैम्पल लोगे। तो सैम्पल डिपेंड करता है कि आपकी पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, और दूसरा डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्यूरेसी से रिजल्ट चाहते हो। अगर आप ज़्यादा एक्यूरेसी चाहते हो तो आपको सैम्पल ज़्यादा लेने चाहिए। अगर आप एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं चाहते हो तो आपको सैम्पल साइज़ छोटा ले लेना चाहिए। उसके बाद है होमोजीनिटी और हेट्रोजिनिटी। होमोजीनिटी यानी कि जब सेम एक बैग में सेम ही चीज़, एक ही चीज़ है, तो आप स्मॉल सैम्पल ले सकते हो। लेकिन एक बैग में बहुत सारी चीज़ें हैं, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, ठीक है बच्चे। तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के केस में आपको सैम्पल भी लार्ज लेना पड़ेगा। नेचर ऑफ द स्टडी, आप कॉन्टीन्यूस स्टडी अगर करना चाहते हो, कॉन्टीन्यूस मतलब बार बार आपको स्टडी करना है उसके ऊपर, तो आप स्मॉल सैम्पल ले लो। अगर आपको दोबारा रिपीट नहीं करना, अनरिपीटेड स्टडी करनी है, तो आपको लार्जर सैम्पल लेना चाहिए। रिस्पॉन्डेंट्स नेचर, इस पर भी डिपेंड करता है कि सैम्पल कैसा होना चाहिए। इफ़ इट इज़ सीन दैट लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स विल नॉट कोऑपरेट, देन लार्जर सैम्पल शुड बी सेलेक्टेड, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे रिस्पॉन्डेंट आपने रख लिए और वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आप लार्जर सैम्पल भी ले सकते हो। रिक्वेजाइट्स मीन्स एक अच्छे सैम्पल की क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक अच्छा सैम्पल कैसा होना चाहिए, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सैम्पल। जो भी आप सैम्पल लो वो ध्यान रखो कि वो रिप्रेजेंट करता हो पूरी पॉपुलेशन को। जैसे आपने चावल का दाना निकाला तो आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से या नीचे से एक आधा कोई नहीं निकालना है, ऐसा सैम्पल निकालना है जो रिप्रेजेंट करता हो पूरे करेक्टरिस्टिक्स को। इसको एक एग्जांपल से और ले सकते हैं। जैसे आपने सर्वे करना है स्कूल में एक स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर, तो आप जो कंसेशन वाले केसेस हैं वो केसेस ना लेकर आप वो केसेस लोगे, वो वाले स्टूडेंट्स लोगे जो जिनका नॉर्मल खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्यूशन फीस, हर तरह के जो खर्चे नॉर्मल हर स्टूडेंट के होते हैं उस वो वाले हैं, कंसेशन वाला ना लेकर। तो आपको जो अपना सैम्पल लेना है सर्वे करने के लिए वो ऐसा हो जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, एक्सेप्शनल केसेस को साइड में रख के। और आपका जो सैम्पल है वो एडिक्वेट हो, इतना हो कि आप, ऐसा भी ना हो कि बहुत स्मॉल साइज ऑफ सैम्पल ले लिया या बहुत लार्ज साइज ऑफ सैम्पल ले लिया। इट मस्ट बी इन मिडल, एडिक्वेट होना चाहिए, होमोजिनिटी होनी चाहिए आपके सैम्पल में, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ सेलेक्टेड सैम्पलिंग यूनिट्स। हर सैम्पल अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और जो भी आप सैम्पल लो वो आपके ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करे, ठीक है। टू हैव अ करेक्ट पिक्चर ऑफ योर प्रॉब्लम अंडर द इन्वेस्टिगेशन, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अपने सैम्पल को लें, ठीक है क्लास। तो दिस इज़ द टॉपिक विच वी हैव कवर्ड कि एक सैम्पल कैसा होना चाहिए, उसके क्या रिक्विजाइट्स हैं और क्या फैक्टर्स हैं। थैंक यू क्लास।